Subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update from Babynama Childcare. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमित्रा आपका मेरे चैनल बेबीनामा चाइल्ड केयर में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे टेंट्रम पे, ठीक है, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है 1 साल से 4 साल के बीच में और स्पेशली 2 से 3 साल के बीच में। टेंट्रम क्यों होता है, इसके साइंस क्या होते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर टेंट्रम हो तो क्या करना चाहिए, और टेंट्रम के बाद हमें बच्चे से कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो चाइल्ड हेल्थ केयर रिलेटेड या पेरेंटिंग रिलेटेड, आप हमारे बेबीनामा ऐप डाउनलोड करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं 24/7। ओके, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि टेंट्रम्स होते क्या है। तो टेंट्रम जो होते हैं वो एक डेवलपमेंट की स्टेज होती है, इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है। टेंट्रम होना एबनॉर्मल नहीं है एक लिमिट तक। अगर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बट टेंट्रम होना, टेंट्रम बच्चा थ्रो करना नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेज है। क्यों होता है टेंट्रम? क्योंकि टेंट्रम जो बच्चा होता है 1 से 3 साल के बीच में, तो वो अपने आप को लैंग्वेज नहीं आती उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे हम बड़े एक्सप्रेस कर देते हैं अपना गुस्सा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। बट जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते इतना क्लियरली, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग। तो वो जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो टेंट्रम के थ्रू निकलते हैं। ठीक है, कारण क्या क्या होते हैं टेंट्रम्स के? तो टेंट्रम फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है, कुछ एनवायरनमेंट चेंज हुआ बच्चे की लाइफ में, जैसे कोई सिबलिंग नया बोर्न हुआ है उसकी वजह से, घर चेंज हुआ है उसकी वजह से, या कुछ फैमिली में मेजर चेंज हुआ है उसकी वजह से उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसकी वजह से टेंट्रम थ्रो कर सकता है। बच्चा टायर्ड हो सकता है, बच्चा हंग्री हो सकता है, उसको भूख लग रही है, उसकी वजह से टेंट्रम थ्रो कर सकता है। कुछ उसको चाहिए या फिर कुछ उसको अवॉइड करना है चीज़ करने के लिए, या फिर अटेंशन चाहिए होता है। तो ये सारे कारण होते हैं टेंट्रम थ्रो करने के बच्चे के। ठीक है, अब टेंट्रम के साइंस क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट जो साइन होता है कि बच्चा आप मतलब कुछ भी मांगेगा या कुछ करेंगे, आप मना करेंगे और वो रोना शुरू कर देगा, रोना शुरू करेगा, बहुत चिल्लाएगा। इट कैन बी वर्बली भी हो सकता है, मतलब बोल के भी कुछ चिल्ला के सकता है, या फिजिकली जैसे कुछ तोड़ दिया, कुछ फेंक दिया, आपको मारना शुरू कर दिया, या फिर तो दोनों तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टेंट्रम के साइंस होते हैं कि बच्चा चिल्ला रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, खिलौने फेंक रहा है, या फिर इवन अपने फेवरेट टॉयज़ को फेंक दे रहा है, कुछ बोल रहे हो आप तो चिल्ला रहा है। ठीक है, तो ये सारे टेंट्रम के साइन होते हैं। अब टेंट्रम को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो टेंट्रम को अवॉइड करने के लिए आप फर्स्ट थिंग तो ये कि कारण जानिए कि वो टेंट्रम थ्रो क्यों कर रहा है। जैसे आपका बच्चा कहीं घूम के आ रहा है तो थका हुआ है, ही वांट्स स्नैप, मतलब सोना चाहता है, तो हो सकता है उसी की वजह से टेंट्रम थ्रो कर रहा है। बच्चा भूखा तो नहीं है, भूखे की वजह से क्योंकि बोल नहीं पा रहा है, उसकी वजह से टेंट्रम थ्रो कर रहा है। कारण ढूंढने के बाद में आप उस चीज़ को अवॉइड करिए कि अगर जैसे उसको कोई चीज़ चाहिए होती है और वो चीज़ आपने छुपा के रख दी पहले से ही, तो वो उसको पता ही नहीं चलेगा, तो उसकी वजह से, जिसकी वजह से टेंट्रम हो रहा है, वो चीज़ आपने हटा दी है। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको करना है कि अगर टेंट्रम थ्रो करना शुरू कर रहा है बच्चा, तो वो चीज़ उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो। अगर टेंट्रम हो गया है, मतलब वो करना शुरू कर दिया, लाइक पब्लिक प्लेस में बच्चे लेट जाते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए, तो अगर हो गया तो क्या करना है? सबसे पहली चीज़ बच्चे की सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है कि जैसे पब्लिक प्लेस में अगर बच्चा लेट गया तो उसको लग नहीं जाए, आसपास कुछ रखा हुआ है तो उसको लग नहीं जाए। घर पे भी जैसे बच्चे लेट जाते हैं, लिटरली लेट जाते हैं, लोट पोट करना शुरू कर देते हैं और कुछ चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है सेफ्टी पे, कि बच्चा एक सेफ स्पेस में हो। ठीक है, उसके बाद एक रूल है SOS, स्टेप बैक, ऑब्जर्वेशन एंड देन स्टेप इन। ठीक है, तो जब बच्चा क्राई कर रहा है या फिर वो कर रहा है, तो आप लिटरली मन से भी स्टेप बैक हो जाओ और वैसे भी 2 स्टेप पीछे चले जाओ। उसको ऑब्जर्व करो कि वो क्या चाह रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप कि उसको ऑब्जर्व करो कि वो क्या चाह रहा है। जब वो 1-2 मिनट में जब उसका वो टेंट्रम थोड़ा सा लोअर साइड में चला जाए, तब आप स्टेप इन करो, उसको पूछो
कि क्या चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ बोलेगा तो यू कैन गिव चॉइस कि जैसे उसको कुछ टॉय चाहिए तो उसके लिए आप चॉइस दे दो कि, या फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि ये आपको इसलिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये SOS जो है इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव मेथड। अगर आप ट्राई करोगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। इससे आप बच्चे का टेंट्रम आराम से रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कई बार होते हैं कि पेरेंट्स को जब बच्चा पब्लिक प्लेस में ऐसे करने लग जाता है तो उनको मतलब एम्बेरसमेंट फील होती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कोई भी एबनॉर्मल थिंग नहीं है। इसके लिए आपको गिल्ट या एम्बेरसमेंट की फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेज है जो सब बच्चों में होती है, सब पेरेंट्स को फेस करनी होती है, ठीक है। अब आफ्टर टेंट्रम आपको कैसे डील करना है। जैसे आपका बच्चा जो आपने SOS स्टेप लिया और उसके बाद वो चुप हो गया या फिर वो ठीक हो गया, तो उसके बाद उसको प्रेज़ करना है कि वाओ यू हैव डन सच अ गुड जॉब। आपने कैसे हैंडल कर लिया, कैसे सिचुएशन आपने अच्छे से वो कर ली है, आप बिल्कुल अच्छे बच्चे बन गए हो, ऐसे करके। तो उसको प्रेज़ करना है उस चीज़ के लिए। देखो आपने कितनी अच्छी चॉइस बनाई है, आपको वो चाहिए था बट आपने ये चॉइस, मम्मा ने ये चॉइस दी और आपने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो उसको एनकरेज करना है उस चीज़ के लिए कि उसने राइट चॉइस बनाई, तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, फील होगा अच्छा कि हाँ टेंट्रम थ्रो नहीं करना चाहिए, मामा जो चॉइस दे रही है अच्छी चॉइस दे रही है, उस चॉइस में से मुझे चूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आप टेंट्रम के बाद करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे टिप्स आप अप्लाई करके जो बच्चे का ये डेवलपमेंट वाला स्टेज है टेंट्रम वाला, ये बहुत अच्छे से पास हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस हो रहा है, मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस कर रहा है टेंट्रम के नाम पे, मतलब चीज़ें फेंक रहा है, आपको मार रहा है, खुद को हर्ट करने का ट्राई कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से टेंट्रम एबनॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है, ठीक है। तो ये हुई आज के वीडियो की जानकारी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है टेंट्रम से रिलेटेड या और कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।